हेलो निधि, कैसे हो? हेलो। वी आर इन द मंथ ऑफ नवंबर, मीनिंग ठंडा आ गया है यहाँ पे। सो ऑल दोज टेस्टी टेस्टी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कंबल चद्दर। राइट, बिकॉज घर में रहने मिल रहा है तो आई एम होपिंग कि थोड़ा वेदर अच्छा होगा। बट बाहर देखा है। ओ गॉड, इंस्टाग्राम खोलो तो सबसे पहले आई सी इज द हैजार्डस एयर क्वालिटी इन दिल्ली। तो डेफिनेटली या देखा है। या अग्रीड। दिल्ली तो सबसे वर्स्ट अफेक्टेड है, बट कोलकाता में कैसा है? 108 अभी देखे हम 2 मिनट पहले। क्या लगता है, 108 कैसा है? इज इट हेल्दी और नॉट? मतलब दिल्ली से तो अच्छा ही है मतलब। दिल्ली से अच्छा है, बट क्या है ना कि 100 के ऊपर इट्स स्टिल अनहेल्दी। कोई सेंसिटिव होता है तो किसी को एज्मा होगा, या फिर कोई छोटा बच्चा है, बेबीज, राइट, एल्डरली है, पेशेंट है, हाँ। उनके लिए इट्स अनहेल्दी। इट्स नॉट अ वेरी गुड एयर टू लिव इन। अनहेल्दी मतलब क्या? एजमा गेट्स ट्रिगर्ड, व्हाट हैपेंस? एज्मा वाले लोगों का, आई एम गेसिंग यस, बट एज अ रेगुलर अडल्ट एज वेल, क्या होता है ना, थ्रोट इरिटेशन वगैरह शुरू हो जाता है उनको। को हम्म। नाक में एक सेंसिटिविटी ट्रिगर हो जाती है किसी को भी, तो वही हो जाता है। एंड देन क्रॉनिक एक्सपोजर से तो फिर तो हो ही गया, फिर तो बहुत सारे डिजीजेस को निमंत्रण है, तो But सिंपली। people are doing marathons in Delhi, I saw. जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है ना, दैट पर्सन इज एविल, प्योर एविल। Government. क्योंकि हाँ, क्या? लोग दौड़ रहे हैं सुबह 5:30 बजे, 21 किलोमीटर्स। दैट्स द वर्स्ट थिंग वन कुड डू इन दिल्ली एयर। सुबह विंटर्स में अगर तुम जॉगिंग करने जा रहे हो, तुम्हारे जैसा बेवकूफ इंसान नहीं है। गिवन तुम्हें पता है अभी दिल्ली का एयर क्वालिटी इतना खराब है, आई थिंक इट्स टचिंग व्हाट 400 या उसके ऊपर चला गया, पता नहीं। 400 यानी कि हजार्डस जोन है अभी विंटर्स में। क्या है ना कि पोल्यूशन और ज्यादा देर के लिए स्टक अराउंड होती है, क्योंकि हवा की जो स्पीड होती है वो कम हो जाती है, हम्म। जो उसकी डेंसिटी है वो बढ़ जाती है, तो और ज्यादा हैवी पार्टिकल्स और नीचे ज्यादा सेटल होने लगते हैं, राइट। इट्स इवन हार्डर टू ब्रीथ। और अगर तुम सुबह जा रहे हो तो इट्स इवन वर्स। थोड़ा दिन में तो फिर भी चलो, सन आ जाता है, थोड़ा गर्मी आ जाती, तो शायद एक टाइम पे तुम्हें इतना ना लगे। अभी तो दिल्ली में तो कोई भी टाइम पे चले जाओ, तुम्हारी हालत खराब होने वाली है। सुबह करने का क्या सेंस है, मुझे नहीं पता। लोगों को क्या, लोग कोविड के टाइम पे भी यही कर रहे थे, जब बोला गया था मत जाओ बाहर, तब लोग बाहर जाके ग्रुप में एक्सरसाइज कर रहे थे गांव के बाहर जाके। तो क्या ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं? व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट? अवेयरनेस ही नहीं है इंडिया में। No, so tell me, does it mean हम्म। कि having a high degree of industrialization, modernization, does it mean always mean poor air quality? माने are they co-sanguineous? Are they equal? Not at all. There is a relationship between the two. There is a correlation, but obviously इसको अवॉइड किया जा सकता है। ऐसा ऐसा नहीं है कि अगर आपके कंट्री में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है तो आपकी कंट्री का एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब होने को डूम हो गया है। ऐसा नहीं होता है। लाइक अगर आप 1970s टू 1990s तक मेजर ग्लोबल सिटीज को देखो, लॉस एंजलिस या फिर ओसाका, लंदन, सिंगापुर, ये सब कंट्रीज भी डीपली इम्पैक्टेड थी। वहां पे कोल का यूज हुआ हुआ करता था बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बेसिकली डर्टी फ्यूल्स का। तो उनको भी बहुत थिकनेस आ गया था एयर में, बहुत खराब क्वालिटी थी। बट वहां के लोगों को फीडबैक जो भी था वो गवर्नमेंट्स ने सीरियसली लिया। गवर्नमेंट्स ने वहां पे स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट किया, जहाँ पे मेजर फैक्टर्स जो भी होते हैं ना, जैसे कि कोई भी कंट्री में खराब हवा के लिए सबसे बड़े फैक्टर्स होते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन, और दूसरा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। और बाकी फिर आपके सब लोकल वगैरह हो जाते हैं, उनको तो चलो को
तो लोग ही अपने आप से कर सकते हैं, राइट? तो अभी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए क्या कर सकते हैं कि आप सिटी के पास मत बिल्ड करो ये सब सेंटर्स, हम्म, आप सिटी से दूर करो जहाँ पे ज्यादा लोग इम्पैक्ट नहीं होते, राइट? यही बेसिकली हुआ है ये सब मेजर डेवलप्ड कंट्रीज में। जापान में भी वही हुआ, सिंगापुर में भी वही हुआ। वो मतलब ज्यादा पॉपुलस से दूर लेके जाते हैं, उसके बाद वो मॉडर्नाइज करते हैं चीजों को। वो कोल से आगे बढ़ने की सोचते हैं, क्लीनर सोर्सेस के बारे में हम्म, सोचते हैं वो लोग। हम्म, और जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड इश्यूज है, सिंगापुर तो बहुत ही बेस्ट एग्जांपल है कि उन्होंने वहां पे बहुत ज्यादा पुश किया पब्लिक ट्रांसपोर्ट को। सिंगापुर जैसा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहीं नहीं है दुनिया में, ठीक है? ऑब्वियसली हर जगह पॉसिबल नहीं है, लेकिन बाकी चीजें पॉसिबल है। जैसे आप ईवीज को सब्सिडाइज कर सकते हो, जो इंडिया ने भी करना शुरू किया है, बट वी आर स्टिल नॉट देयर। क्योंकि जैसे चाइना ने एक इंफ्रास्ट्रक्चर ही बना दिया कि अगर आपको क्लीन एनर्जी यूज करनी है, आपको इलेक्ट्रिसिटी से आपकी कार अगर चार्ज करनी है, तो उसके लिए हम्म, इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो हो, राइट? हम्म, आपको ऐसा नहीं है कि मेरी गाड़ी की बैटरी डाउन हो गई तो आई हैव टू वरी कि अरे अब मैं क्या करूं। हम्म। वो पेट्रोल में नहीं होता। तो सिमिलरली वो सपोर्ट होना चाहिए। तो ये सब उन्होंने किया, तो दे आर गुड, उनको कोई इशू नहीं हो रहा है अभी। तो व्हाट इज दिस stubble burning thing I keep hearing about? Farmers are being blamed. उनकी गलती, उनकी गलती. देखो, दिस इज नॉट, अभी सच में बोला जाए तो दे आर स्केपगोट्स। गलती उनकी पूरी तरीके से नहीं है। मैं तो बोलूंगा उनकी बिल्कुल भी गलती नहीं है। क्योंकि हम्म, क्या होता है ना कि हम्म, देर वॉज दिस इशू विथ वाटर रिटेंशन इन पंजाब। तो उन्होंने कोई एक पर्टिकुलर पॉलिसी को पुश किया था, जिससे आप उस फसल को एक पर्टिकुलर टाइम पे ही उगा सकते हो। पैडी. हाँ। तो वो नवंबर का टाइम होता है फार्मर्स के लिए। अभी प्रॉब्लम इज कि उनको जो उनकी एग्जिस्टिंग फसल का जो भी उनका जो एक्स्ट्रा है, जो वेस्ट है, उसको डिस्पोज करने के लिए कोई मैनेजमेंट नहीं है, कोई गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट नहीं है। बहुत ही कम नंबर्स, लाइक 5,000 किलोज के लिए दो ऐसे कुछ ये मिल जाएंगे, व्हीकल्स मिल जाएंगे विच विल बी एबल टू मैनेज दैट। पर उससे भी उन फार्मर्स का उतना फायदा नहीं होता, क्योंकि उसमें उनको पैसा खर्च करना पड़ता है। हम्म, तो ये सब के चलते फार्मर्स बेचारे क्या करते हैं, उस फसल को आग लगा देते हैं, हम्म, जिससे उन्हें कोई कोई खर्चा नहीं आता है। बट इसका इसका ड्रॉबैक ये है कि ये टाइम एक तो विंटर्स का है, जिसमें विंड्स पहले ही स्लो चल रही है। ऊपर से वो हरियाणा से नीचे जब वो विंड्स फ्लो हो रही है इस पर्टिकुलर सीजन में, उसी टाइम पे वो जल रहा है। और वो सब कंट्रीब्यूट करता है एग्जिस्टिंग पोल्यूशन में, जो पंजाब और दिल्ली में हो रहा है। तो हम्म, दैट इज बेसिकली अ बिग कंट्रीब्यूटर टू द पोल्यूशन। बट इसमें बेसिकली पूरी तरीके से गलती उनकी नहीं है, क्योंकि अगर उनके पास एक सपोर्ट सिस्टम होता ना, कि जैसे चाइना ने हम्म, किया, आई आई कीप गिविंग चाइना का एग्जांपल बिकॉज वो लोग हमारी तरह ही प्रॉब्लम्स में थे और वो निकल गए उन प्रॉब्लम से। तो उन्होंने क्या किया ना, कि उन्होंने फार्मर्स को इसको बेचने के लिए उनको एक रिवॉर्ड सिस्टम बना दिया कि आप इसको बेच दो, एंड मे बी दैट कुड बी यूज्ड एज अ बायोफ्यूल और समथिंग विच बेसिकली सबका फायदा हो उसमें। तो हाँ, दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम्स दो। और वो मेजरली अफेक्ट करता है नॉर्थ एनसीआर रीजन को अफेक्ट करता है, और वो स्पेशली विंटर्स में ही करता है। एंड इट इज बेसिकली एडिंग टू द फैक्ट कि वहां पे विंड स्लो हो गई है, वहां पे पटाखे जल रहे हैं, फेस्टिवल सीजन है, ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, लोग रुक गए हैं। All of that is contributing to the pollution. तो It is people are not just running them. marathons, gas chambers. I seriously don't understand people. How can people be uh, so lenient about their own health? I don't know. They need to be more cautious. I was reading comments, people's experiences when people were actually saying कि my mother is 65, 70 years old, never smoked, never drunk, nothing, and she has severe cirrhosis and breathing problems, hospitalized. I was reading doctors are worried कि you leave Delhi, go. My friend was telling her nose is burning, throat is itching. Uh, many people are being affected. Someone was saying it's as bad as smoking cigarettes. I mean, 20, 30 cigarettes a day. I mean, like, what is this? Is it not Totally. affecting our own politicians? Matlab, are they not breathing the same air as us? Seriously, like, they are also in Delhi, no? उनका क्या हो रहा है? अब देखो, अगर आप वैसे अगर देखा जाए तो क्रॉनिक एक्सपोजर की बात होती है। आई एम श्योर पॉलिटिशियंस को भी एक्सपोजर होता है, बट कितना होता है
वो भी हमें देखना चाहिए। जिसके पास पैसा है वो बहुत सारी चीजें कर सकता है अपनी हेल्थ को बचाने के लिए। जैसे वो बहुत महंगी गाड़ी में घूम रहा है, विंडोज शट है, एसी चालू है, प्यूरिफायर्स है घर में, जहाँ पे जा रहे हैं उन ऑफिसेस में प्रोबेबली प्यूरिफायर्स है। वो शायद दिल्ली में उतना टाइम रहते भी नहीं है, अगर उनको निकलना है तो वो बहुत जल्दी निकल भी सकते हैं वहां से, राइट? दे हैव ऑल द एक्सेसेस, ऑल द इक्विपमेंट्स, ऑल द फैसिलिटीज इन द वर्ल्ड, बट एक कॉमन इंसान के लिए वो सब नहीं है। हम्म। क्रॉनिक एक्सपोजर का मतलब ही है कि वो घर में भी बैठे हैं तो भी उनके वहां वो खराब हवा आ रही है, वो बाहर जा रहे हैं तो खत्म ही है बात। स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, दे डोंट हैव दैट privilege to breathe प्यूरिफाइड फ्रेश एयर, है। हम्म। है ना? तो दैट इज द प्रॉब्लम। तो आई एम श्योर पॉलिटिशियंस को भी होता होगा, बट as our politicians generally are, कि they wouldn't take any accountability in such matters, which they should, by the way. आई थिंक केजरीवाल ने कोशिश भी की थी वो इवन आउट पार्किंग करने की। हाँ। और आई थिंक जो डर्टी फ्यूल वाले व्हीकल्स थे उनके उन पे भी बैन लाने की कोशिश की थी, पर पढ़े लिखे पॉलिटिशियंस को वैल्यू नहीं है इंडिया में, दैट्स द सैड पार्ट। माय गुडनेस, इट्स स्कैरी। सो व्हाट डू यू मीन, पूरे साल होता है एयर पोल्यूशन? और व्हाट, लाइक, और ओनली विंटर्स? मतलब विंटर्स में 100% एग्रावेट होता है? पूरे साल होता है। देखो, हाँ। विंटर्स आर द वर्स्ट, हम्म। बट दैट डज नॉट इम्प्लाई कि बाकी सीजन्स में इट्स नॉट, कि उतना नहीं है। दिल्ली तो इज डूम्ड। दिल्ली में तो पूरे साल इट इज इम्पैक्टेड। विंटर्स में ज्यादा दिखता है क्योंकि वो और ज्यादा अफेक्ट हो जाता है ड्यू टू द क्लाइमेटिक एंड मीटरोलॉजिकल, उसका जो लोकेशन ही ऐसा है कि हर जगह से वो ट्रैप्ड है, हवा बंद हो जाती है वहां पे। आने वाली आ जाती है पर जा नहीं सकती कहीं पे। दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और वही जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, राइट, कि ठंडी का टाइम है तो हवा और ज्यादा, मतलब वो हैवीनेस आ जाता है और स्लोनेस आ जाता है तो ज्यादा। और फेस्टिवल सीजन एड्स टू इट, और ज्यादा लोग माइग्रेट होने लगते हैं वहां, माइग्रेट या फिर ट्रैवल करने लगते हैं, तो ऑल ऑफ दिस थिंग्स पचास एड। पचास हजार का लोग पटाखा फटा रहे। माय फ्रेंड वाज टेलिंग मी, हु लिव्स इन दिल्ली। और दिखा दिखा के। And it doesn't stop with that puja, no? Diwali, then there is Chhat Puja, then there is Navaratri, then there is Ram Leela. So there are like series of events में चल रहा है। See, Nidhi, I am all up for festivals and celebrations. I हम्म। myself love to, पटाखे फोड़ना मुझे मुझे भी अच्छा लगता है। But at the same time, I think as an adult, grown up, educated person, one should be sensitive to their environment. उन्हें ये हम्म। समझ आना चाहिए कि जहाँ पे मैं रह रहा हूँ वहां पे शायद एक अगरबत्ती जलाने से भी लोगों को तकलीफ हो सकती है। हवा इतनी ऑलरेडी खराब हो गई, एयर इतनी ऑलरेडी खराब हो गई है, तो व्हाई डू यू वांट टू ऐड टू इट बाय बर्स्टिंग इवन मोर क्रैकर्स? गिवन आप इतने डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में रह रहे हो जहाँ पे सब कोई पटाखे फोड़ रहे हैं, उसमें तुम भी फोड़े जा रहे हो। 50-50 हजार के, आई कैन ओनली इमेजिन कि कितना ज्यादा वो एयर तो हो ही रहा होगा, नॉइज पोल्यूशन भी हो रहा होगा, मैं तो कह रहा हूँ। तो Yeah. नॉट वेरी, आई थिंक ये तो भाई तुम, मतलब तुम पॉलिटिशियंस को गाली देने से पहले लोगों की तरफ देखो कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं। Yeah. तो पॉलिटिशियन नहीं कर लेंगे, राइट? यू नहीं मेक एवरीथिंग अबाउट योर रिलीजियस हाँ। सेंटिमेंट्स, तो नोबडी कैन, यू नो पीपल डोंट वांट टू हर्ट एनीवन, तो उसका तुम गलत फायदा मत उठाओ। यू थिंक कि कोई बूढ़ा भी हो सकता है, कल तुम हो सकते हो उस जगह पे। This is something that people, I think, severely lack in understanding. Your parents could be there. So, क्या बोले? So what do we do? छोड़ो, अब इनका क्या ही करें। What do we do? Say you and I. Because you've अब told me देखो, हमारे यहाँ पे it's bad and I thought I was in good. छोड़ो. What do I do to protect myself? The long winter has just set in. How do I protect my lungs? क्या नहीं थी, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्चुअली। देखो, अभी क्रॉनिक एक्सपोजर की वजह से हेल्थ रिस्क तो है, सबको है। वेरी इंपॉर्टेंट, इंश्योरेंस ले लो। है? इसके लिए तो ले ही लो, इंश्योरेंस यू शुड बाय। है बाय द वे, तो। इंश्योरेंस की प्राइस 15% से बढ़ गई है। वे हेल्थ वे इंश्योरेंस होना चाहिए।
Is there a I'll separate? tell you how to protect. हाँ, आई थिंक देयर शुड बी, पता नहीं, पर हेल्थ केयर की, मेडिकल केयर की कॉस्ट तो बढ़ गई है, क्योंकि उनको दिख रहा है ना, यहाँ पे तो हो ही रहा है। क्योंकि देखो, एवरीथिंग इज लिंक्ड ना। देखो, अगर मुझे रेस्पिरेटरी इश्यूज है, माई हार्ट हैज टू वर्क हार्डर। हम्म। जो स्मोक करने वाला इंसान होता है ना, उसको हार्ट अटैक के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि देयर देयर हार्ट हैज टू वर्क मच हार्डर देन अ रेगुलर पर्सनस हार्ट हैज टू, राइट? जितना ज्यादा तेज आपका हार्ट बीट कर रहा है, उतने जल्दी आप मर जाओगे। ऐसे होता है, राइट? बाकी सारी चीजें आ जाती है, स्ट्रोक का रिस्क आ जाता है, क्योंकि वो सिगरेट पीने वाले इंसान जैसे ही हो जाता है, राइट? तो बेस्ट इज टू बाय दैट इंश्योरेंस फर्स्ट, राइट? ताकि आपके बाद वाले लोगों को इतना तकलीफ ना हो। देन कमिंग टू द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे आप पर्सनली कैसे आपकी केयर कर सकते हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इज बाय अ मास्क N95, एंड देयर इज अनदर वन FPPP। तो वो ले लियो, वो ले लेना। क्लॉथ वाला मास्क मत लेना, और वो सर्जिकल मास्क भी मत लेना। नहीं। बाय दैट N90, नहीं, आई सर्जिकल आई मास्क भी नहीं, बिकॉज देर इज समथिंग कॉल्ड एज P2.5, PM2.5, सॉरी। PM2.5 का क्या होता है ना, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल पार्टिकल विच कैन easily pass through the cloth or surgical mask, so it's not useful। ठीक है? तो बेस्ट इज टू गेट N95, राइट? एंड या, सो मास्क के साथ ही साथ अपने घर के लिए, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, तो एक एयर प्यूरिफायर खरीद लो। एयर प्यूरिफायर्स आर वेरी एक्सपेंसिव। आई थिंक एवरेज कॉस्ट इज व्हाट, 50K, 35-50K, ऐसे कुछ रेंज है उसका। एंड उसको भी बहुत, उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, बाय द वे। तो वो आप खरीद लो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। घर के लिए एक मॉनिटर खरीद लो, एयर क्वालिटी मॉनिटर आता है, वो भी 5-6 हजार का आता है, जिससे आपको पता चलेगा कि अभी इज सेफ टू ब्रीथ और नॉट। विंडोज को बंद रखो, पीक आवर्स में तो डेफिनेटली बंद रखो अपनी विंडोज को। अ, फिर उसके बाद बाहर निकलना कम कर दो। इट्स काउंटर इंट्यूटिव, बट आपको, अगर आप अपने, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप सांस ऑल द टाइम लेते रहते हो, राइट? तो आप बाहर जाके खराब हवा को ब्रीथ करोगे, उससे अच्छा मत ही निकलो ऐसे टाइम पे जब आपको पता है कि क्वालिटी अच्छी नहीं है। सुबह 5 बजे जॉब करने मत जाओ। थोड़ा थोड़ा लेटर इन द डे जाओ। देन वेरी इंपॉर्टेंट कि देखो, पुअर एयर क्वालिटी की वजह से लोगों को इन्फ्लेमेशन हो रहा है। इन्फ्लेमेशन कब होता है? जब आपको इन्फेक्शन हो जाता है। जैसे तुम बोल रही थी ना कि व्हाट आर द फैक्टर्स। अब आई रेड अ पोस्ट अबाउट समवन हु वेंट फ्रॉम Kashmir to Delhi for 15 days, went back. So they could feel that inflammation and irritation and all that, right? तो इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से होता है। तो इन्फेक्शन बहुत सारी चीजों के हो सकता है, क्योंकि ये खराब एयर, इसमें पता नहीं क्या कौन से गैसेस है, O3, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो सबसे बचने के लिए यू बेटर ईट वेरी न्यूट्रिशियस फूड, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, राइट? मैग्नीशियम, जिंक जैसी चीजें होती है, ओमेगा 3 जैसी चीजें होती है, vitamins होते हैं। देर इज समथिंग कॉल्ड एज कोड Z, आई थिंक, which is all this, all these essentials that you should basically be consuming. C for calcium, O for antioxidants, ऐसे कुछ है उनका, D for vitamin D, E for vitamin E, and Z for zinc and magnesium। तो ये सब चीजें आप कंज्यूम करो, जिससे इट विल इंश्योर कहीं ना कहीं यू आर हैविंग दैट गुड, यू नो थिंग्स इनटू योर बॉडी, जो इन्फ्लेमेशन से आपको शायद बचा ले। फिर उसके बाद और कोई चीज हो सकती है जो आप खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए प्लांट्स यूज कर सकते प्लांट्स हैं? एक्चुअली इट्स अ मिथ। प्लांट्स आर गुड टू हैव इन योर होम, लेकिन वो एयर प्यूरिफाई नहीं करके देगी आपको। दे डोंट प्योरीफाई एयर और एनीथिंग। बट अ गुड पॉइंट कि घर में हो सके तो वो मच्छर जलाने वाले कॉइल, अगरबत्ती, और कैंप, लोगों को लगता है कैंफर से भी। माय ओन पेरेंट्स थिंक कि सुबह पूजा के बाद लेट मी जस्ट बर्न दैट कपूर, जिससे वो शुद्धता आएगी। इट इज नॉट एक्चुअली द केस। उसमें भी रेसिड्यू होता है, जो हम ब्रीथ करने के बाद हमें ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो ओके। बेटर अवॉइड ऑल दैट। रादर, अगर आपको मच्छरों से दिक्कत है, इंसेक्ट से दिक्कत है, बहुत अच्छे इलेक्ट्रिकल ये आते हैं, वो पैड्स तो आती है, बट आई थिंक वो वॉल पे हिंच करने वाले
इक्विपमेंट्स आती है जिसको आप बस चालू कर दोगे ना, तो वो ऑटोमेटिकली मच्छरों को वो लाइट से अट्रैक्शन होती है, वो उसमें जाते हैं और वो फटफट फटफट खत्म। तो उससे तुम्हें कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम नहीं होगी और वो मच्छरों का भी इलाज हो जाएगा। तो दैट यू शुड कंसिडर। वो इतना महंगा भी नहीं होता है, वो 500,000 रुपए में आ जाता है। ठीक है। तो और उसके ओके। बाद आप स्टेम, मतलब आपको अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं ब्रीदिंग वगैरह में, तो आप वो स्टीम ले सकते हो। या हम्म। एंड अगर आपके पास पैसा है तो दूर चले जाओ सिटी से। कहीं अच्छी जगह जाओ, जिसकी कोई नॉर्मल टीयर 3 सिटी, या फिर आपका अगर गांव में जमीन हो वहां चले जाओ। बेस्ट स्टे अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ, जहाँ पे इतना खराब क्वालिटी ऑफ एयर है। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, पॉलिटिशियंस को कंप्लेन करो, जितना हो सके उतना प्रेशर बनाने की कोशिश करो, जिससे उनको शायद सेंस आ जाए कि नहीं, वी हैव टू फिक्स दिस प्रॉब्लम। नेम एंड शेम। यस। और बच्चों को अंदर रखो, घर के अंदर, अंदर ही खेलने को बोलो। तो विंटर में वी सिगरेट वगैरह यूज मत टू प्ले पीजिए। बैडमिंटन एंड ऑल दीज थिंग्स आउटसाइड, वो सब बंद। बैडमिंटन को इंडोर कर किया जा सकता है, बट आपकी अगर हेल्थ एक बार खराब हो गई, उसको फिक्स करना विल बी वेरी हार्ड। ए बाबा, वेरी बैड। एनीवे, let's hope राइट। someday we have cleaner air. I saw, ट्रू। I saw, let's end on a funny note. Everybody was debating the poor air situation. So somebody had written, some Uttarakhand person had written, भाई लोग तुम लोग प्लीज सब मिलके उत्तराखंड मत आ जाना, ये जगह बर्बाद करने के लिए। जहाँ हो वहीं रहो। पीपल आर स्केर्ड नाउ। सी, तुम अगर सच में इस बारे में सोचो ना, तो इट इज फनी बट लो की ट्रू। मतलब कोई भी अच्छी जगह जो होती है, हम्म। लोग उसको एक एस्केप वाली जगह बना लेते हैं, और वहां पे इतनी भीड़ करके उस जगह की इतनी वाट लगा देते हैं वहां के रिसोर्सेस की। दे डोंट रिस्पेक्ट दैट एनवायरनमेंट। वहां पे जाके अब वो लद्दाख में लोग जाके बॉटलें फेंक रहे हैं, पानी खत्म कर दे रहे हैं, हर तरह का पोल्यूशन कर रहे हैं। तो वो जगह का एक नेचुरल जो ये था ना, ब्यूटी था, चार्म जो क्लीनलीनेस था, सब चला गया। मतलब चला नहीं गया, बट जा इट रहा इज है। डिस्टर्ब नाउ। दिस हैपेंस टू एवरी गुड प्लेस। एक बार लोगों को पता चल गया, लोगों को आजकल तो क्या कैमरा उठाया चल दिए। अरे भाई तुम सोचो, रिस्पेक्ट द प्लेस। तुम्हें सचमुच में एस्केप चाहिए, तुम्हें फोटोज चाहिए, थिंक अबाउट इट। हम्म। बी अ रिस्पॉन्सिबल पर्सन इज व्हाट आई वुड अर्ज टू एवरीवन। उससे ज्यादा क्या ही बोल सकता एंड हूँ। नो रनिंग एट 5 a.m. in the mornings तो। Yeah, if you are in Delhi, then no. If you are in another city, अब तो हर सिटी को उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं। जैसे कोलकाता ऑलरेडी लाइक अनहेल्दी एयर क्वालिटी, आई थिंक मुंबई में भी वही हो रहा है, कोई भी सिटी में वही हो रहा है। बट अनलेस यू आर नॉट इन दीज सिटीज, अनलेस यू आर इन दिस सिटीज, ट्राई एंड अवॉइड इट। अगर आप नहीं हो, देन या ऑफ कोर्स टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। जाओ जॉगिंग करो, जल्दी जाओ, सुबह की हवा अच्छी होती है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में वो रियलिटी नहीं अब रहेगी नहीं। अब कुछ सालों में, अगर ऐसे ही हम लोग जाते रहे तो। Yeah. So, जब when they say no, that look at what kind of planet we are leaving for our children, I think it's so true now that I think about it, because we are at a position जहाँ we can see how our mornings were, winter mornings, how our winter evenings were. Are we leaving it? मतलब क्या हम भी छोड़ के जा रहे हैं? The same thing we inherited. Sadly, no. नो। Okay. Yeah, sure. I can, we can keep adding on this, but I would like to keep it short. But I would like to end on a note. Hmm. There are solutions which China has implemented, Hmm. because China is like us in a lot of factors. Hmm. I would like to discuss this in another video. नहीं नहीं, you can say now only. Why another? No, I think let's end this video because it will be very big, and let's create a two-parter for it But then. if we say We can do. China, will we be referred to as anti-national? Uh, I'm not saying let's move to China. All I'm saying is hum log. I got the joke, but no, no, no. I think we should take that inspiration.
Yeah, in एंड space. यू नो व्हाई चाइना में क्यों हुआ ये पता है? क्योंकि लोगों ने फीडबैक दिया गवर्नमेंट को, Oh. बार बार दिया. So, for instance, when the government is organizing marathons, we shouldn't participate. We should boycott. Then that will send a signal. No, या for मे बी. real. मजाक नहीं, seriously. Like, and social media यस. use करके उनको spam कर दो. यस टोटली. But फिर भी बेशरम लोग जैसा बात करते हैं इन लोग. AQI हमारा हमारे टाइम पे रेखा गुप्ता है said no, अच्छी हो गई. Yeah, man, that woman has to learn some mathematics first and then come back, talk to people on such serious things and parameters and KPIs. उसको लग रहा है सब बेवकूफ है, सब पागल है, सबको लगा रहे बाप रे कितना सही कर दिया, लोग डेटा देखने ही नहीं वाले, जो कि बाय द वे छुपाया जा रहा है. दिल्ली में वो मॉनिटर बंद कर दिया पीक आवर्स में, और क्या स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं, किसी आदमी को खड़ा कर दिया पाइप लेके पानी मारने के लिए. लाइक हाउ स्टूपिड आर दीज पीपल टू थिंक एवरीबडी इज स्टूपिड जस्ट लाइक दे आर. क्या बोले भाई, ट्रांसपेरेंसी वहां से शुरू हो रही है, सोचो. बंद कर दे. वेरी वेरी सैड. बट छोड़ो. Actually, आई थिंक दिस वीडियो वी well, she शुड should hear स्टॉप. from the maths whiz and the data engineer guy that the lady should know some math before becoming the chief minister. So, या और बिफोर टॉकिंग नंबर्स. yeah, so for someone who's crunching numbers day in, day out, she should at least listen to you. या. All right, great discussion. Thank you so much. Yeah, likewise. Thank you, Nidhi, for asking such wonderful questions. Because of you, I could, basically recollect a lot of stuff. And thank you for that. And yeah, we keep catching up. Thank you. Hmm.